इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच 2 जुलाई से शुरू होगा एडग्वास्टन में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीम इंडिया के पास मौका है इस सीरीज़ में वापस आने का, क्योंकि अभी ये 4 टेस्ट मैचेस हैं और ये जो है दूसरा टेस्ट मैच है। सबसे पहले जो है हम टीम इंग्लैंड की थोड़ी-सी अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि वो किस सोच के साथ उतरेंगे और किस अप्रोच के साथ उतरेंगे, और उसके बाद फिर टीम इंडिया की सोच और अप्रोच दोनों को डिस्कस करेंगे कि किस सोच और अप्रोच के साथ टीम इंडिया को जाना चाहिए। टीम इंग्लैंड जो है वो सेम अप्रोच के साथ आएगा, उसको कुछ नया नहीं करना, वो ऑलरेडी टेस्ट मैच जीते हुए हैं। उनको करनी है चेंजिंग तो बॉलिंग के अंदर करनी है। अभी वो इनके रॉबिन्सन है वो पता नहीं किधर गायब हो गया, जोफ्रा आर्चर भी इनके इंजर्ड है। अभी तो मेन बॉलिंग खेल ही नहीं रही इंग्लैंड की। तो इंडिया के पास ये बहुत अच्छा मौका है सीरीज जीतने का इंग्लैंड से, लेकिन बात वही है ना कि अब कोई बॉलिंग नहीं है इंग्लैंड की, तो उसके आगे भी जो है इंडियन बैटर्स जो खास तौर पे आप कह ले 5वें 6ठे नंबर के बाद वो कुछ कर नहीं रहे। अगर टेल स्कोर करती तो इंडिया पहले टेस्ट मैच भी जीत सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप सोचेंगे जोफ्रा आर्चर होते, मार्क वुड होते, रोबिन्सन होते, तो इंग्लैंड की टीम फिर अनबीटन हो जाती टीम इंडिया के लिए। अगर उनकी बॉलिंग उस लेवल की हो जाती ना टीम इंग्लैंड वालों की, तो भाई फिर टीम इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलात हो जाती। लेकिन अब ऐसा नहीं है। टीम इंग्लैंड को बॉलिंग के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है। अगर तो टीम इंग्लैंड बॉलिंग के अंदर चेंजिंग कर लेता है, तो भाई फिर टीम इंग्लैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बैटिंग तो उनकी ऑलरेडी स्ट्रांग है ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ये तो उन्होंने पहले टेस्ट मैच में आपको ट्रेलर दिखा दिया 371 रन आखिरी दिन में चेज करके, कि भाई हमारी जो बैटिंग है वो किस कैलिपर की है और किस लेवल की है। तो उसमें तो हमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं कि उनको बैटिंग के अंदर कोई चेंजिंग करनी चाहिए या ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। नहीं, बॉलिंग में करेंगे और सेम अप्रोच के साथ आएंगे। उनकी पिछले मैच में भी अप्रोच बिल्कुल सही थी और एक्यूरेट थी, इसीलिए वो जीते हैं। वो जो उनके ऊपर एक बेस बॉल का भूत सवार हुआ था ना, वो उतर गया। बड़ी समझदारी से बैटिंग की, आप देखें ना टीम इंग्लैंड की 5वें दिन की बैटिंग बड़ी समझदारी से की है, कोई जल्दबाजी नहीं की, सुकून से खेले हैं और इजीली टारगेट चेज किया। इतना आसान नहीं था उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने वो टारगेट चेज किया। अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की। टीम इंडिया ने बैटिंग गलत नहीं की, टीम इंडिया बैटिंग से मैच बना गया था। टीम इंडिया ने मार किधर से खाई? दो चीजें हैं इसमें। नंबर एक है उनकी फील्डिंग। फील्डिंग जो है बहुत बेहतर करनी पड़ेगी टीम इंडिया को आने वाले नेक्स्ट मैचेस में, नहीं तो भाई टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी और हो सकता है कि टीम इंडिया ये सीरीज हार भी जाए। कैचेस विन मैचेस, किसी ने बड़ी ही समझदारी की बात की थी। कैचेस विन मैचेस, कैचेस पकड़ोगे तो मैचेस जीतोगे, नहीं तो भाई आप लोग मैचेस नहीं जीतोगे। काफी ज्यादा कैचेस छोड़े, फिर नो बॉल्स भी हुई कुछ ज्यादा। तो ये है कि नो बॉल से भी गुरेज करें। अब जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, बुमराह की बॉल पे जिस तरह वो कैच पकड़ा गया था हैरी ब्रूक्स का, तो वो नो बॉल निकल आई, उसके बाद वो 99 स्कोर कर गए। तो यार ये चीज जो होती है ना, ये बड़ी मैटर करती है। और इससे पता चलता है कि इंडियन बॉलर्स जो है वो डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं कर रहे। आप अगर नो बॉल नहीं करेंगे, जितनी कम करेंगे, हो जाती है, इंसान है, लेकिन जितनी कम करेंगे उतना अच्छा है। एक तो इससे साबित होता है कि आपके जो बॉलर्स हैं वो डिसिप्लिन का मुजाहरा नहीं कर रहे। अगर आप नो बॉल्स नहीं करेंगे तो उसका मतलब है कि आप एक डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं। तो इंडिया की टीम को जो है ये भी करना है कि नो बॉल्स कम करनी है और कैचेस पकड़ने हैं। अगर ये टीम इंडिया इन चीज़ों को कवर अप करती है, तो दूसरी चीज़ जो है वो सिलेक्शन है। अब आप देखें, आप लोगों को पता है कि आप सारा जो बोझ है वो बुमराह के ऊपर नहीं डाल सकते। अब बुमराह ने कुछ मैचेस में रेस्ट भी करना है, तो आपके पास बैकअप पे कौन से ऐसे बॉलर्स हैं विकेट टेकर जो आपको विकेट लेके दे सकते हैं? पहले टेस्ट मैच में मेरे नजदीक शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बनती थी। चले अगर आपने शार्दुल ठाकुर को खिला भी लिया तो फिर मोहम्मद सिराज की जगह नहीं बनती थी, या आप उनकी जगह मोहम्मद शामी को रख सकते थे, या फिर आप जो है नितेश कुमार रेड्डी को रख सकते थे। ऑस्ट्रेलियन टूर पे बीजीटी में नितेश कुमार रेड्डी वहां पे हीरो था, लेकिन इस सीरीज में उसको मौका नहीं दिया गया। तो यार ये चीज बड़ी गलत है कि जो लोग आपको परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, आप उनको खिलाते नहीं है। जो इस सीरीज में अभी नितेश कुमार रेड्डी के साथ हो रहा है, अगले मैचेस में हो सकता है कि उनको चांस मिल जाए, लेकिन अगर उन्हें चांस नहीं मिलता तो उनके साथ ज्यादती होगी और उनके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे शार्दुल ठाकुर के साथ हुआ। आपको याद होगा 2018-19 वाली आई थिंक बीजीटी थी, जिसमें शार्दुल ठाकुर बड़े जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे थे और बड़े हाईएस्ट लेवल की परफॉर्मेंस उनकी चल रही थी बीजीटी में शार्दुल ठाकुर की, और उन्होंने मैच जीतने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था टीम इंडिया के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनको टीम से बाहर कर दिया गया विदाउट एनी सॉलिड रीजन। तो अब वही काम नितेश कुमार रेड्डी के साथ हो रहा है कि उन्होंने जो है परफॉर्मेंस दी बीजीटी में, लेकिन उसके बावजूद वो टीम से ड्रॉप हो गए विदाउट एनी सॉलिड रीजन, और अब उनको मौका भी नहीं दिया जा रहा। और आप जो है
आउट ऑफ फॉर्म मोहम्मद सिराज को खिलाई जा रहे हैं, ना आपने मोहम्मद शामी को कंसिडर किया, ना आपने अर्शदीप सिंह को कंसिडर किया। अभी शायद आप लोगों को मेरी बातों पे हंसी आ रही हो या आप लोग कह रहे हो कि मैं कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात करूं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो अर्शदीप सिंह है वो इन कंडीशंस के अंदर बहुत ज्यादा सूटेबल साबित हो सकते हैं। आप उनको आजमा के देखें, आप उनको चांस तो दे के देखें यार। वो बंदा जो है T20 वनडे में काफी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। आप देखें कि वो जो फ्लैट ट्रैक्स है उसके ऊपर भी वो बंदा बॉल हिलाता है। तो इंग्लैंड की स्विमिंग कंडीशंस के ऊपर यार वो कैसे करामत साबित नहीं हो सकता। तो अगर आप लोग उसको लेकर गए हैं अर्शदीप सिंह को, तो उसको मौका दें, फिर उसको चांस दें। अगर आपने बाकी किसी को नहीं देना, आप अगर आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को खिलाएंगे तो भाई फिर आपकी टीम हारेगी। इसकी एक और मैं मिसाल देता हूँ जो इंडियन टीम में है कमी, वो रविंद्र जडेजा की है। अब आप देखें यार, ना तो उनकी बॉलिंग से वैसी परफॉर्मेंस आ रही है, ना उनकी बैटिंग से परफॉर्मेंस आ रही है। तो बेहतर नहीं है कि आप जो है उसकी जगह वाशिंगटन सुंदर को चांस दे दें। वो आपको बॉलिंग भी करवा के दे सकते हैं अच्छी। जितनी विकेटें जो हैं जडेजा लेके दे रहे हैं, इतनी तो आपको वाशिंगटन सुंदर भी लेके दे देंगे। लेकिन प्लस पॉइंट क्या होगा कि वाशिंगटन सुंदर जो है बैटिंग अच्छी कर सकते हैं। जडेजा मैं ये नहीं कहता कि बुरे हैं, लेकिन वो इस कंडीशन के लिए सूटेबल नहीं है और उनकी बैटिंग भी वैसे नहीं आ रही। तो जब आप ना बैटिंग कर रहे हैं ना बॉलिंग कर रहे हैं, तो फिर किसी और को चांस दे देना चाहिए। मैं यहाँ पर जो है पॉइंट आउट करूंगा गौतम गंभीर को, जो उनके हेड कोच है, जिन्होंने रोहित शर्मा को बाहर किया, जिन्होंने विराट कोहली को बाहर किया, जिन्होंने ऋतुराज अश्विन को बाहर करवाया। और सिर्फ ये एक बात सामने रखी कि हम यंग टीम तैयार करना चाह रहे हैं। जब आप यंग टीम तैयार करना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी यंग टीम में जडेजा का क्या काम है? फिर आप वाशिंगटन सुंदर को खिलाएं, फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी को खिला लें। वही बात है ना कि जब आप यंग टीम की तरफ जा रहे हैं तो फिर पूरी यंग टीम खिलाएं। फिर एक पुराने बंदे को फिर आपने क्यों रखा हुआ है? उसे भी फिर बिठा दे, रेस्ट करवा दें। मैं फिर कहूंगा कि मैं जडेजा को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो इन कंडीशंस के हिसाब से करामत नहीं है टीम इंडिया के लिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी और प्लेयर को चांस दें जो यूजफुल हो सके, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। और पिछले टेस्ट मैच इंडिया क्यों हारा है कि उनकी जो टेल है वो स्कोर करके नहीं दे रही, यानी कि लोअर मिडल ऑर्डर कह लें और टेल कह रहे हैं। पहली इनिंग में भी दूसरी इनिंग में भी इसी चीज से फर्क पड़ा है। तो नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, वाशिंगटन सुंदर होंगे, तो इनकी टेल मजबूत हो जाएगी, नीचे से भी रन आने लग जाएंगे। टॉप ऑर्डर तो रन कर ही रहा है, नीचे से भी रन आने लग जाएंगे। तो टीम इंडिया के लिए जो है बहुत अच्छी सिचुएशन सेट हो जाएगी और टीम इंडिया फिर सीरीज में कम कर सकेगा। अगर 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 टीम इंडिया इन चीजों को फॉलो कर लेता है, तो टीम इंडिया जो है वो अगले मैचेस में ना सिर्फ कम करेगा और सीरीज जीतने की भी सलाहियत रखता है। अगर इन चीजों को फॉलो नहीं करेगी टीम इंडिया और उनकी मैनेजमेंट चेंजिंग्स नहीं करेंगे, अपने माइंडसेट को नहीं बदलेंगे, तो भाई फिर जो है बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी टीम इंडिया के लिए। टीम इंडिया को जो है यहाँ पर सिर्फ अपने पुराने माइंडसेट को लेकर आना है। अभी उनकी टीम के अंदर जो है एक चीज नजर आ रही है कि हर प्लेयर जो है अपनी जगह पक्की करने के लिए खेल रहा है। जिस तरह रोहित शर्मा की कैप्टनसी में टीम इंडिया खेल रही थी, वैसे अब खेलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो टीम इंडिया को जो है उनके सारे प्लेयर्स को, शुभमन गिल को कैप्टन एक्सेप्ट करना होगा और अपनी जात को पीछे रख के टीम के लिए खेलना होगा, तभी टीम इंडिया जो है जीतेगी। अगर वो अपने पुराने माइंडसेट के ऊपर आ जाती है टीम इंडिया, तो भाई फिर सीरीज जो है बहुत मजेदार हो जाएगी। लेकिन अगर हर प्लेयर सिर्फ अपनी जगह पक्की करने के लिए खेलेगा, तो फिर यही होगा कि टीम हार जाएगी। और जब हारेंगे तो एक आप लोगों के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी आ जाएगा और फिर मीडिया की बातें, और फिर आप लोगों को पता है कि इंडिया पाकिस्तान की अवाम कैसे है, ये फिर आपकी सारी अचीवमेंट भूल जाएंगे और फिर आपको जो है रगड़े में ले आएंगे। तो अगर आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं और टीम इंडिया अगर ये सीरीज जीतना चाहती है और जो है WTC का आगाज अच्छे तरीके से करना चाहती है, तो भाई फिर टीम इंडिया और उनकी मैनेजमेंट को यही करना होगा कि राइट सिलेक्शन करनी होगी, अपनी फील्डिंग को बेहतर करना होगा और जो पिछले मैच में उनकी डिफेंसिव अप्रोच थी उससे निकलकर अटैकिंग अप्रोच के ऊपर जाना होगा। ये चीजें अगर टीम इंडिया कर ले तो टीम इंडिया मैचेस जीत सकती है। इस दफा मैं कोशिश करूंगा यार कि टीम इंडिया और इंग्लैंड का जो सेकंड टेस्ट मैच है उसको डे फर्स्ट से ही कवर करूं। अगर कोई मसरूफियत ना आ गई तो कोशिश मेरी होगी कि कवर कर लूँ। तो जैसे ही टेस्ट मैच होगा फिर उस पर इस तरह आप लोगों के साथ बातचीत जारी रखेंगे, डिस्कशन जारी रखेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।